नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैंने एक ट्रेड लिया भाई निफ्टी में, बट उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा। ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा और उसके बाद देखो कोई ट्रेड नहीं हुआ भाई। अच्छा, आज की जो ये वीडियो है इसमें निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इन सभी का वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे आज के दिन का, और कल क्या हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि भाई देखो, जैसे वीकेंड एनालिसिस वीडियो थी अपनी, उसमें कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं भाई, जैसे कि मान लीजिए मार्केट में ट्रेंड क्या है, मार्केट में बायर सेलर्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ हैं, क्या मार्केट एग्रेसिवली किसी साइड ट्रेड करने के लिए अभी है या मार्केट वेट करने वाली है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद करने होते हैं। अब हो सकता है कि मेरी मान लो आपको 20-22 मिनट की वीडियो आपने देख ली भाई, वो बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अच्छी समझ में भी आई, जब आपने सुनी, जब देखी, फिर आप चार्ट देखा तो सब चीज़ें समझ में आई। बट आप गए फिर लाइव मार्केट में, मार्केट आज ओपन हुई, आप गए वहाँ अपने टाइम फ्रेम लगाया 5 मिनट 15 मिनट, तो आप वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम वाले एनालिसिस को भूल गए, कुछ याद नहीं रहा आपको। फिर आप अपना वही जो रैंडम हम ट्रेड लेते हैं, 5 मिनट में कोई बुली सेटअप दिखा या बियरी सेटअप दिखा, या 5 मिनट में कोई रेजिस्टेंस दिखा या सपोर्ट दिखा, उसके बेस पे ही हम बाई और सेल जिस टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं वैसा ट्रेड लेने चले जाते हैं भाई। यही गलती होती है भाई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ भाई। जिस दिन ये गलती करनी छोड़ दोगे उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ एकदम से एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट जो होती है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, वो स्टार्ट हो जाएगी भाई। क्योंकि 5 मिनट 15 मिनट तो सिर्फ और सिर्फ एंट्री एग्जिट के लिए चीज़ें हैं। एनालिसिस जो करना है, आपको बायर बनना है या आपको मार्केट में सेलर बनना है, वो डिसाइड करेगा आपका हायर टाइम फ्रेम। अगर आप जस्ट एक स्कैल्पर हो जिसको 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट लेने, फिर आपके लिए बड़ा टाइम फ्रेम मैटर नहीं करेगा। चलो, फिर हो सकता है आप 1 मिनट में भी पकड़ा है, 2 कैंडल में 5-10 पॉइंट लिए बाहर आ गए भाई। बट अगर आप सोचते हो कि मैं ठीक ठाक मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उसी के साथ मूव करूं और अच्छा खासा कोई बड़ा टारगेट भी लूं या पोजिशनल ट्रेड लेने जाऊं, तो इस टाइप के लिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा भाई। मैं देखता हूं कि जो काफ़ी लोगों के आपके जो कमेंट्स भी आते हैं भाई, टेलीग्राम चैनल पे कमेंट्स आते हैं, वहाँ इस टाइप के कमेंट्स होते हैं कि भाई मतलब कल हमने कोई चीज़ डिसाइड की थी और आज उसके बिल्कुल एकदम से कॉन्ट्राडिक्टरी कमेंट्स आए हुए हैं भाई, कि क्या करूं, मार्केट तो एकदम से अपसाइड जा रही है, मार्केट तो एकदम से गिर क्यों गई। जैसे एक भाई ने आज पूछा हुआ है कि एकदम से गिर क्यों गई। अब मैं उसका जवाब दूंगा अभी कि एकदम से गिर क्यों गई मार्केट लास्ट में आके, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। मैंने हालांकि आज ये भी नहीं देखा कि कोई न्यूज़ आई या कुछ नहीं आई है, मैंने नहीं देखा। वो हो सकता है कि कोई न्यूज़ आयर लोग जिनको चार्ट ट्रेडिंग नहीं आती, जिनको प्राइस एक्शन नहीं आता, हो सकता है वो अपनी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, न्यूज़ पकड़ने के लिए उस न्यूज़ को चिपका देंगे, इसलिए मार्केट गिरी। बट क्या अपने एनालिसिस में ये चीज़ थी या नहीं थी वीकेंड में कि ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है? क्या ये थी या नहीं थी? मैंने कहा था या नहीं था, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, मार्केट में ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा शांत हो जाओ। सेकंड थिंग मैंने ये कही थी या नहीं कही थी कि पोजिशनल ट्रेड नहीं करना। कुछ नहीं पता किस टाइम मार्केट गैप अप हो जाएगी, किस टाइम गैप डाउन हो जाएगी, किस टाइम अपसाइड जाएगी, किस टाइम एकदम से नीचे गिर जाएगी। कहा था या नहीं कि पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना, यहाँ पे जो भी करना इंट्राडे करो। अब एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ है कि सेंसेक्स में पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, तो या तो भाई आपने वो वीडियो नहीं देखी, वीकेंड वीडियो नहीं देखी, इसका मतलब आपने। दूसरी बात, अगर चलो वीडियो भी नहीं देखी तो आपने खुद का एक एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम पे नहीं किया है। अगर किया होता तो आप ये पोजिशनल ट्रेड वाली बात अभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ट्रेंड ही नहीं है भाई, ना बायर्स का, ना सेलिंग साइड का, किसी साइड का नहीं है। तो मैं फिर से एक ही बात बोलता हूँ कि भाई वीडियो देखो, एक बार नहीं, 2-2 बार देखो, 3-3 बार देखो। जितना देखोगे उतनी ही चीज़ें आपको अच्छी समझ में आएंगी। बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स वाली वीडियोस है वो, प्योर ज्ञान है भाई, प्योर ज्ञान है मार्केट का, और प्रैक्टिकल ज्ञान है, बुकिश नहीं है कुछ भी, प्योर साइकोलॉजी है। अब चलते हैं एक बार चार्ट पे जल्दी। देखो क्या हुआ था भाई, अपना सिंपल सा जो वीकेंड वीडियो थी उसमें वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने क्या कहा था भाई, ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये नीचे सपोर्ट है भाई। अब यहाँ से नीचे जाएगा तो सेलर्स का कुछ सेलिंग साइड में डायरेक्शनल मूव मिलेगा, पोजिशनल ट्रेड जो लेके बैठ सकते हैं यहाँ से। दूसरा मैंने सेलिंग का क्या बताया था भाई, नियर बाई रेजिस्टेंस मार्केट को अप साइड जाने दो, यहाँ से आपको नियर बाई कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब लेंगे।
यहाँ बीच में आप फंसोगे। मैंने कहा था आपको कि बीच में मार्केट में ट्रैप होने वाली पोजीशन है, ये ट्रैप होने वाली जगह है। यहाँ पे मार्केट कभी बाइंग दिखाएगी, कभी सेलिंग दिखाएगी। फिर भी मैंने आपको एक चीज़ क्या कही थी कि मार्केट अपसाइड आए तो हम सेलिंग साइड जाना फिर भी ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक बार के लिए अगर घोड़ा यहाँ से अपसाइड जाएगा तो यहाँ से सोचो, यहाँ से चलते चलते काफ़ी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है नेगेटिव ही है ऊपर से। तो यहाँ से एक बार के लिए सेलर्स तो जोर लगाएंगे, मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। बट अगर बायर्स ने इस लेवल को डिफेंड कर लिया और जब दोबारा इसके पास जाएगा तो फिर हम एग्रेसिवली इसको सेलिंग साइड में नहीं लेके जाएंगे, तब का एनालिसिस फिर से करेंगे अपना। अब यहां से बाइंग साइड का कुछ आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट है। आपको बाइंग साइड का कुछ दिखाई दे रहा है कि आप पोजिशनल ट्रेड लेके चले जाओ, या आप सेलिंग साइड का कुछ दिखाई दे रहा है कि आप सेलिंग का पोजिशनल ट्रेड लेके चले जाओ। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, एक बार दो बार मार्केट डिफेंड कर चुकी है इसको, और बाइंग में यहाँ से लेके जाओगे, ये रेजिस्टेंस है 100-200 पॉइंट के बाद आपका रेजिस्टेंस है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लोअर हाई बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में। तो पोजिशनल ट्रेड का सोच भी कैसे सकते हो। अब यही चीज हुई थी भाई, ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है। जब भी मैं आपको बोलता हूं, मैंने बताया हुआ भाई ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है, तो समझ जाओ कि अब थोड़ा सा शांत होने का टाइम है मार्केट में। ट्रेड लो, छोटा मोटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्रेसिवली ट्रेड नहीं कर सकते, पोजीशन लेके नहीं जा सकते। अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। डेली टाइम फ्रेम पे क्या था एनालिसिस भाई, कि मार्केट का ये डायरेक्शन चल रहा है भाई, ये डायरेक्शन चल रहा है मार्केट का, ठीक है। ऊपर में ये रेजिस्टेंस तो है ही, लोअर हाई, डे हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा, मैंने आपको कहा था या नहीं? करता है भाई, ऑब्वियसली डे लो सपोर्ट का काम करता है। मैंने कहा था भाई अगर मार्केट अपसाइड आती है तो डे हाई के पास से या यहाँ से या पूरा ये एरिया, मैंने कहा था ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, डे हाई से लेके यहाँ तक का। इसके बीच में कोई सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिले आपको तो सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी लेने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ना कि मैं यहाँ से कोई बाइंग साइड का ट्रेड। मुझे नहीं पता वो कि कब ट्रैप कर लेगा, क्योंकि आप खुद देखो, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बाइंग का कैसे। एक बार यहाँ आओ, आप देखो, यहाँ मैं आपको एक सेकेंड इस कैंडल को हाइड करके मैं देखूंगा। देखो इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ। अभी आप यहाँ देखो, देखो चार्ट पे आपको बाइंग कहाँ से दिखाई दे रही है भाई। मार्केट बेशक अपसाइड चली जाए, जाने तो जल्द जाएगी, क्लोजिंग आएगी, तब भी हमें पता लगेगा कि हाँ मार्केट बाइंग की। अभी तक बाइंग नहीं है मार्केट। ये देखो मार्केट का स्ट्रक्चर तो देखो आप, ये देखो भाई लोअर हाई बना हुआ है अभी भी। क्या मार्केट यहाँ इसको डिफेंड करके इस लास्ट एक हाई को निकाल के अपसाइड क्लोजिंग दे एटलीस्ट, या मार्केट वापस नीचे आए, इसको डिफेंड करे, हायर लो बनाए, फिर अपसाइड जाएगी तो जो नेक बना के आएगी उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। मतलब नीचे हायर लो, ऊपर हायर हाई मार्केट एक बार बनाए, तभी तो। अभी तो मार्केट का स्ट्रक्चर सिंपल ये चल रहा है भाई। तो इस एरिया में आप यहाँ आके आप सेलिंग तो कर सकते हो, वो आपकी फिर भी हाई चांसेस हैं कि वो आपके फेवर में जाए। बाइंग में आप कभी भी ट्रैप हो सकते हो भाई। यही बात हमारी डिस्कस हुई थी कि भाई डे हाई के पास से यहाँ से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो लो, लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि भाई ये प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड हैं। ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ट्रेंडिंग नहीं है, ट्रेंडिंग इसके नीचे ही होगा। ये भी आपको साथ साथ मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने कोई ट्रेड लिया और नीचे कोई सपोर्ट आ रही है, वो वहाँ फिर से आप एग्जिट कर लो उसको। छोटे छोटे टारगेट लो, मतलब जहाँ मार्केट में ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है, छोटे छोटे टारगेट लो। वहाँ पे बड़े टारगेट लेने मत जाओ कि आप पोजीशन लेके बैठे हो आराम से कि मार्केट तो वन साइडेड जाएगी ना। वो नीचे से बाइंग आती रहेगी, ऊपर से सेलिंग आती रहेगी, मार्केट बीच में झुलती रहेगी। तो ये इसको दिमाग में क्लियर कर लो आप कि जहाँ ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है, एक तो वहाँ पे कम ट्रेड करना है, दूसरा वहाँ बिल्कुल क्लियर करना है, जितना हाई टाइम फ्रेम में जा सको उतना अच्छा है। तीसरा ये है कि वहाँ छोटे छोटे टारगेट लेते रहो, ज़्यादा बड़े टारगेट के चक्कर में मत पड़ो। अब आप एक चीज़ देखो हुआ क्या। एक बार मैं इस कैंडल का जो डे आई है इसको मार्क कर लेता हूँ। ये लो मैंने मार्क कर लिया इसको, ठीक है। अब चलते हैं एक बार 5 मिनट में। आज का जो ट्रेड था मेरा, देखो मैंने क्या ट्रेड लिया था भाई, ये मैंने मार्क कर लिया है। ये है डे आई 5 सितंबर का। और अब मैं इसको निकाल देता हूँ भाई, एक बार इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। आप समझ गए कि ये यहाँ डे आई है। अब एक बार मैं इसको कर देता हूँ हाई। देखो अब आप देखो आके इधर देखना हुआ क्या। ये है भाई स्ट्रक्चर पूरा। मार्केट यहाँ ओपन होती है, एक बार अपसाइड जाती है, नीचे आती है भाई। ये कल की क्लोजिंग थी, इसके आसपास से मार्केट ऊपर वापस घूम गई भाई।
यहाँ ये देखो 5 मिनट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है भाई। ये डे हाई भी है, ये देखो ये डे हाई था, यहाँ पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट इसी के पास गई, अब मैं इसको निकाल देता हूँ। मार्केट यहाँ अपसाइड जाती है, हाई लगाती है, नीचे आती है, वापस जाती है, लोअर हाई लगाती है, ट्वीजर्स मिलती हैं। डे हाई के पास बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड सेलिंग का है, यहाँ पे मेरे को ट्वीजर मिलती है, तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है भाई कि मैं हाथ ट्रेड लूँ भाई। ये नीचे स्पोर्ट आ रही है मेरे पास, मान लो मैं एटलीस्ट इसके आसपास तक मार्केट आए क्लोजिंग के यहाँ इसके आसपास तक, तो एक ट्रेड लूँ मैं यहाँ। सिंपल सी बात यही थी। अब मैंने नेक्स्ट कैंडल में यहाँ ट्रेड लिया, देखो अब यहाँ मैंने ट्रेड लिया भाई इसमें, सिंपल, ठीक है। यहाँ ट्रेड लिया, मार्केट नीचे आई, बट मार्केट अपने खुद के जो लो है उसको डिफेंड करके वापस अपसाइड हो लेती है भाई। मार्केट नीचे नहीं आती यहाँ तक। मेरा ये था सिंपल कि मार्केट नीचे से बना के तो हायर लो चल रही है, तो इसीलिए ये था कि बड़ा टारगेट लेने की नहीं सोची थी, बट हाँ कि मार्केट एक बार एक मुंह दे सकती है नीचे, तो वो मुंह ले लेंगे भाई। हालांकि यहाँ तक मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। आज आप देखना कि प्रीमियम्स बहुत जल्दी अच्छे टूट रहे थे प्रीमियम्स भाई, क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो यहाँ प्रीमियम अच्छे टूट रहे थे, बट मैं थोड़ा सा बड़े टारगेट के लिए रह गया यहाँ पे। और मार्केट ने जैसे ही यहाँ ये ट्वीजर्स बनाई हुए, मैं समझ गया था कि मार्केट ने इसको डिफेंड कर लिया भाई। बट स्टिल चलो, जब तक वही, अब बैठना तो पड़ेगा टारगेट में, ट्रेड में भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या एक काम किया, अपना जो स्टॉप लॉस था उसको कोस्ट टू कोस्ट कर दिया। तो मार्केट एक बार अपसाइड जाती है, यहाँ ट्वीजर बना के फिर नीचे आती है, बट फिर यहाँ मार्केट ने एक और हायर लो बना लिया भाई, यहाँ चली गई। तो ठीक है, जब मार्केट ने फिर कोस्ट टू कोस्ट वाला अपना स्टॉप लॉस था वो खा लिया भाई। अब ठीक है, होते हैं दिन, आते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं। 1-2 कैंडल मार्केट मार जाती है, यहाँ तक आ जाती है, अपने आप और 20-30 पॉइंट अच्छे मिल जाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, बड़ा ट्रेड हो जाता है, और फिर दिन में ज़रूरत भी नहीं थी। बट ठीक है, ये तो मार्केट में किसी को नहीं पता भाई, क्या मार्केट यहाँ आई, एक कैंडल और नीचे मार के फिर वापस मार्केट क्या होता वीक बना देती, कुछ भी कर सकती थी, तो किसी को नहीं पता। बट सही तरीका यही है कि आप ठीक ठाक प्रॉफिट में एक बार आ चुके हो, ठीक है, और आपका अगर टारगेट थोड़ा बड़ा है तो एटलीस्ट भाई लॉस मत लो, उसको कोस्ट टू कोस्ट कर दो, कि अगर मान लो ये रिवर्स ही होगी ना, तो फिर वो कोस्ट टू कोस्ट वाले स्टॉप लॉस को भी खाएगी, जो रियल स्टॉप लॉस है उसको भी खाएगी। अदरवाइज ये इतना बड़ा रिवर्स होगा ही नहीं। अगर इसको नीचे ही आना है तो ये हाई लगा, नीचे लोअर हाई लगा, यूँ आके फिर लोअर हाई लगा, तो इन लास्ट स्विंग को कभी निकालेगी ही नहीं मार्केट। अगर इन स्विंग को मार्केट को भी निकाल ले तो इसका मतलब सिंपल है कि फिर मार्केट किसी भी स्टॉप लॉस को नहीं छोड़ने वाली है, मार्केट का ट्रेंड ही अलग होने वाला है। अब बात आती है, चलो ये तो चला गया, दूसरी बात आती है कि क्या भाई यहाँ से बाइंग क्यों नहीं की। भाई बाइंग का सिंपल बात एक है, एक तो हायर टाइम फ्रेम अलाउ नहीं कर रहा है, दूसरा मेरा सिंपल ये था कि चलो मैं मान लो छोटी मोटी बाइंग करने की सोचूं, तो भाई एटलीस्ट ये डे हाई था, ठीक है, ये पूरा ही मैं इसको मार्क करूँ एक बार, देखो ये डे हाई था भाई, इसका ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके फिर वापस रीटेस्ट पे कोई बाइंग साइड का मेरे को सेटअप मिले, तो मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए या यहाँ तक के लिए छोटा सा ट्रेड ले सकता हूँ भाई। इस टाइप की मान लो मेरी सोच थी। बट होता क्या है, मार्केट यहाँ घूमते घूमते ब्रेकआउट किया, बट ब्रेकआउट करके कोई इसने ट्रेड दिया ही नहीं ढंग का भाई। फिर ये अपसाइड चली गई, अपसाइड जाके फिर ये यहाँ घूमने लगी, यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आया भाई। टाइम भी 2-2 बजे के आसपास आया, ये देखो 2:10-5 आया, इस टाइप का यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आया। ऊपर से जब मैं ये टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो मेरे को वैसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मार्केट जा तो रही है अपसाइड, देखो मार्केट जा तो रही थी अपसाइड भाई, लेकिन अपसाइड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मुझे पता नहीं मार्केट यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करवा रही है, यहाँ करवा रही है। तो जब कन्फ्यूजन है ना, तो ट्रेड को अवॉइड कर दो। क्या हुआ, लॉस नहीं लेना है, मैंने वही बोला है भाई, जहाँ क्लैरिटी नहीं है वहाँ लॉस मत लो। जिस दिन मार्केट क्लैरिटी देगी, ट्रेंडिंग होगी, उस दिन तो अपने को भागते हुए ट्रेडर यूँ आएंगे, अपने आगे रखे हुए आएंगे, क्योंकि हर चीज़ की क्लैरिटी है अपने पास, सेटअप है अपने पास। बट यहाँ मार्केट के पास खुद के पास ही क्लैरिटी नहीं है, तो हम क्यों फालतू में पंगा लें भाई। वही हुआ मार्केट में। अब ये है बात कि भाई फॉल क्यों आया, देखो फॉल सिंपल सी बात है भाई, कुछ भी नहीं है, कोई रीज़न नहीं है फॉल आने का, कोई ऐसी बात नहीं है, सिंपल चार्ट ही बता रहा है भाई। मार्केट यहाँ से गिरी थी, गिर के मार्केट इतना बड़ा अपसाइड मूव मार्केट दे चुकी है, ऑलरेडी दे चुकी है मार्केट। अब मार्केट ने यहाँ से फॉल आ गया, हो सकता है ये थोड़ा और ऊपर चली जाती, यहाँ चली जाती, यहाँ से आना था इसमें फॉल, तो प्रॉफिट बुकिंग तो होनी थी इसमें भाई। ये अपसाइड ले जाया जा रहा था, फालतू में लोगों को फंसाया जा रहा था, सिंपल, और कुछ बात नहीं थी भाई। और उसके बाद देखो मार्केट में आ गया फॉल। अब यही फॉल आप समझो कि जो हम पकड़ रहे थे भाई कि ये डे हाई के आसपास, जो ये ट्रेड मान लो मैंने लिया था यहाँ पे डे हाई के आसपास, ये यहाँ ट्रेड लिया था,
क्या यहाँ से कितना दूर गया है, ये देखो ये लेवल है 830, ये है 880, सिर्फ 50 पॉइंट्स और अपसाइड, और मर मर के गया है, यूँ नहीं देखो मर मर के गया। अगर ये यहीं से गिर जाता तो कितना बड़ा ट्रेड मिलता अपने को, जबरदस्त ट्रेड मिल जाता अपने को ये। बट ठीक है, अपना मतलब सोच सही थी, प्राइस एक्शन सही पकड़ा था, साइकोलॉजी सही पकड़ी थी, बट ये मार्केट पे डिपेंड करता है भाई। आज मार्केट यहाँ से नहीं गिरी, मार्केट यहाँ से गिर गई भाई। किसको पता था मार्केट यहाँ दोबारा यहीं से वापस गिर जाती, ब्रेकआउट फेल कर देती, यहाँ से गिर जाती, यहाँ से गिर जाती। मतलब यहाँ मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी, तो मैंने ट्रेड को अवॉइड कर दिया, मैंने नहीं लिया फालतू का पंगा भाई। सिंपल सी ये बात थी। अब आप लोग बताना भाई, आप में से किस किस ने ये पंगा लिया है, किसने बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस था वो ध्यान रखा है, उसके बेस पे ट्रेड लिया है, नहीं लिया है, लॉस हुआ है, क्या हुआ, मेरे को ज़रूर बताना, सो दैट कि मैं आपके ही डाउट्स में से, आपके कमेंट्स में से क्वेश्चन भी ले सकूँ, ताकि कई लोगों को क्लियरिटी हो जाए भाई। गलतियाँ होंगी, अभी मैं मानता हूँ, गलतियाँ करो, लेकिन छोटी छोटी क्वान्टिटी में करो, छोटे छोटे लॉस लेके करो। देखो इसमें भी सेम है भाई, सेंसेक्स में भी वही था व्यू भाई अपना, कि यहाँ से मार्केट या यहाँ से मार्केट, मैंने क्लियर ही बताया था भाई कि इस एरिया में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो सेलिंग का ट्रेड लेना है भाई। पर ट्रेड नहीं मिला, कोई सेटअप नहीं बना, गिर गई मार्केट, फास्ट गिर गई, बट ठीक है, अपना व्यू तो सही था, सेटअप नहीं दिया मार्केट ने, वो मार्केट पे चलो छोड़ दो उसको। बैंक निफ्टी में वही है भाई कि यहाँ से सिंपल सी बात थी भाई अपनी, कि देखो ये सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं भाई, और वहीं से मार्केट धड़ से नीचे गिर गई, तो सही थी अपनी साइकोलॉजी, बिल्कुल ओके, अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भाई, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेवल है भाई, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ मार्केट 2 दिन होल्ड कर चुकी है। अब ये जो कैंडल है इसका हाई है 885, और ये हाई है मार्केट का करीब 25,000। तो यहाँ इस एरिया के लिए मैं बाइंग साइड तो जाऊँगा नहीं भाई, 100 पॉइंट के लिए यहाँ मैं बाइंग साइड तो बिल्कुल जाऊँगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को रेजिस्टेंस मान लेता हूँ भाई। तो इस एरिया में मेरे को कोई सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड मिलेगा तो मैं लूँगा भाई। हाई लगेगा, नीचे लोअर हाई मिलेगा, ये स्पॉट एक बार ब्रेक हो जाएगी, रिटेस्ट मिलेगा, मैं ट्रेड लूँगा सेलिंग साइड का, प्रॉफिट बुकिंग का, नंबर 1 चीज़। दूसरी बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस कैंडल का लो जो है 24,750, इस कैंडल के लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन होता है, यहाँ तक के लिए ट्रेड लूँगा सेलिंग साइड का। सीधा भाग जाए, गैप डाउन हो जाए, वेट करूँगा, फिर पुल बैक का, पुल बैक पे लोअर हाई बनेगा सेलिंग साइड का, तब ट्रेड लूँगा। मतलब यहाँ से बाइंग का तो नहीं लूँगा मैं, सिंपल इतना सही है अपना एनालिसिस है, इससे ज़्यादा कुछ एनालिसिस है नहीं भाई। बाइंग का मैं भी कुछ, मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई प्राइस एक्शन नहीं है, मार्केट बेशक चली जाए। मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ, एक बार 15 मिनट को भी दिखा देता हूँ मार्केट किस टाइप से चल रही है। देखो मार्केट में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट देखो ये लो लगाया, अप साइड गई, हायर लो लगाया, अप साइड गई, हायर लो लगाया। आज मार्केट ने हायर लो तो नहीं लगाया, डाउन इससे नीचे ही है, बट नीचे से हायर लो लगाया। जब मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश साइड में चल रहा है तो हायर लोज इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए। अगर इसको रिवर्सल आना है, अगर इसको नीचे रिवर्सल आना है तो एक लास्ट का जो हायर लो हो वो ब्रेक होना ज़रूरी है। तो अब मान लीजिए मार्केट यहीं पे ओपन हो जाए भाई, तो या तो इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो ठीक है, ये लास्ट स्पॉट ब्रेक होगी, फिर मैं सेलिंग का ट्रेड लूँगा, मैं इस ट्रेंड को पकड़ूंगा सिंपल। यहाँ से अपसाइड चले या गैप अप हो जाए तो मेरे लिए पहले रेजिस्टेंस ये है, फिर मेरे लिए रेजिस्टेंस ये है। तो यहाँ से हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले, मैं बेचूंगा, और अपसाइड इस एरिया में हाई लोअर हाई मैं बेचूंगा, सिंपल। अगर मार्केट यहाँ अपसाइड यूँ चल रही है तो भाई मैं इस एरिया इतने से के लिए क्या बाइंग साइड में जाऊँगा। ऊपर मेरे पास एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस है, हायर टाइम फ्रेम में कुछ भी बुलिश नहीं है, तो अगर ये यहाँ से चली भी जाएगी तो भाई मैं छोड़ दूंगा उसको, बट मैं रिस्क तो नहीं लूँगा, कम से कम बिना बात का रिस्क क्यों लूँगा मैं। तो ट्रेड क्या बनेगा, या तो इसके नीचे ट्रेड बने भाई, या इसके पास से रिवर्सल का ट्रेड मिले, या इसके पास से बने भाई, ये ट्रेड बनते हैं, और इसके बीच में ट्रैप होगा, अदरवाइज ट्रैप जोन है और कुछ नहीं है। तो इसको ध्यान रखो, बस ये करके आपको चलना है भाई। हाँ, नीचे मैं ये भी नहीं मान के चल रहा हूँ कि मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा तो बहुत बड़ा ट्रेड नीचे चला जाए, वो भी नहीं, क्योंकि मार्केट नीचे से हायर लोज बनाती चल रही है। तो ये जैसे हायर लो बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ट्रेड आ रहा है तो इससे थोड़ा सा पहले ही अगर मार्केट रुकने लगेगी तो उसको एग्जिट कर दूँगा भाई, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसको डिफेंड कर ले, इसके पास भी आ जाए, या इसके ऊपर हायर लो बनाना स्टार्ट करे, कोई ग्रीन कैंडल दिखी, मैं एग्जिट कर लूँगा। अगर मेरे पास 50-60 पॉइंट का टारगेट है तो ठीक है, मैं स्लो चलूँगा भाई। यहाँ से सिंपल क्या है भाई, वही है, बिल्कुल निफ्टी वाली चीज़ है भाई। सेंसेक्स में भी ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इस एरिया से बेचना प्रेफर करूँगा,
डे लो के पास से मैं सेलिंग करना प्रेफर करूँगा, बाइंग को अवॉइड करूँगा। इतना सही है भाई, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है। बैंक निफ्टी में क्या है भाई, बाइंग का तो यहाँ कुछ सीन ही नहीं दिखाई दे रहा। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तो बाइंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक ही कुछ नहीं है भाई। तो यहाँ अपसाइड से हाई लोअर हाई सिंपल, डे लो ब्रेक होता है, सिंपल सेलिंग है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मार्केटिंग लेवल को रिटेस्ट कर सकती है। बाइंग का कुछ सीन नहीं है भाई। डे हाई के पास मार्केट जाए, होल्ड करे, ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, बाइंग का वापिस सेटअप दे, तब जाके कुछ बाइंग का ट्रेड बन सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं है भाई। ये एनालिसिस है। अब मुझे बताओ आप एनालिसिस कितना ईजी एनालिसिस है, समझ आया या नहीं आया। चलो आज, और हो सकता है अपना यूट्यूब चैनल भाई एक आध दिन में जो मेन चैनल है वो अपना एक्टिव हो जाए। 7 डेज का उस पर कुछ बैन लगाया हुआ था, तो मैंने काफ़ी अपील की, बट कुछ नहीं है भाई, इनके बहुत फुद्दू सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम भी, यूट्यूब का भी ऐसा ही हाल है। तो चलो कोई नहीं भाई, तब तक अपना जो दूसरा चैनल है उस पर वीडियो डलती रहेगी, और मैं एक बार देखूंगा, हो सकता है आज भी हो चुका हो, मैंने चेक नहीं किया भाई। अगर हो चुका होगा तो अपने मेन चैनल पे आ जाएगी। बाकी चलो वीडियो को लाइक करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और बताना मुझे कैसी लगी वीडियो। धन्यवाद।